डेमोग्राफी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे जो बोला है फर्टिलिटी। नाउ मैं चाहूंगा तुम लोग जो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं उसमें यहाँ पे मैं जो शॉर्ट पे लिखूंगा वो डाल दोगे तो तुम आराम से अच्छी तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने ना ठीक से डिफाइन नहीं किया एकदम, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो व्हाट इज फर्टिलिटी? फर्टिलिटी is the natural capability, जो नेचुरल कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज द नेचुरल कैपेसिटी, मतलब एक माँ या एक औरत का जो नैसर्गिक स्थिति है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है उसको फर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब ये बायोलॉजी की बात आती है, सो वी हैव टू आल्सो सी द बायोलॉजिकल capacity of women to reproduce। जन्म देने के लिए बायोलॉजी भी तो तैयार होना चाहिए, रिप्रोड्यूस। ठीक है ना? नॉर्मली जो इसके लिए एक कंसेप्ट बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फेकंडिटी। तुमने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा, ये सब डॉक्टर्स ये सब लोग यूज करेंगे। फेकंडिटी क्या है? गर्ल्स who have reached puberty say by the age of 14-15, 14-15 साल में पॉसिबिलिटी है बच्चा पैदा करने की, लेकिन बहुत रिस्क रहता है टाइम में प्रेगनेंसी का, क्योंकि बॉडी पूरे तरीके से डेवलप नहीं किया जाता। सो बेसिकली फेकंडिटी इज द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू कंसीव। ऐसे हुआ है, बोलते ना तीन मदर्स जो बोलते हैं, अभी तो समझदारी काफी आ गया तो ये सब थोड़ा सा कम हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज्यादा है, इंडिया में अगेन एक अच्छा है कि सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, तो इसलिए ये सब इंडिया में लगभग नहीं होता। ठीक है ना? इसमें और भी तुमको कंसेप्ट जानना जरूरी है, सब बोलते ना इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड एज पैरिटी। ठीक है ना? पैरिटी, number of children born alive to a woman, number of children born alive to a woman को हम पैरिटी बोलेंगे। ठीक है? और इसमें भी कितने पॉपुलेशन में बर्थ रेट क्या है, देर इज सी अभी एक फर्क समझो। व्हाट इज बर्थ रेट? बर्थ रेट इज पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे जन्मते हैं, बराबर है ना? पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे जन्मते हैं? यू कैन से विच इज 19, विच इज 19। नाउ बर्थ रेट इज पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे जन्मेंगे, दैट इज बर्थ रेट, जो इंडिया का 19 है। उसमें देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट। अभी ये जो हजार लोगों में 19 बच्चे जो जन्मते हैं, जरूरी नहीं सबके सब जिंदा रहे, एक हाथ दो की डेथ भी हो सकती है ना? सो क्रूड बर्थ रेट क्या है? इज द नंबर ऑफ
जिंदा जो बच्चे जन्मते हैं, ठीक है ना, पर थाउजेंड पॉपुलेशन जो है वो बोल सकते हैं। सो ऐसा सोचो 19 ये है बर्थ रेट, और जो क्रूड हो सकता है आंकड़ा 18 का हो, मतलब पर उन 1000 में से 19 जो बच्चे जन्मते हैं, ठीक है ना, उसमें तो 19 जो है बर्थ रेट में 19 है, तो क्रूड बर्थ रेट कम ही होगा, 18 के आसपास 17 के आसपास होगा, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो ये जो कंसेप्ट था, और तुमको इसमें एक और चीज समझना पड़ेगा जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट तुमको बताता हूँ। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक औरत जो बोलते हैं ना बच्चे देने की क्षमता, जो भी एज है उसमें एज ऑफ 15 to 45 माना जाता है कि जो औरतें जन्म दे पाते हैं ना 15 to 45। लेकिन यही आंकड़ा डेवलप्ड कंट्री, ये इंडिया का पकड़ लो, और ये जो डेवलप्ड कंट्री है, से फॉर एग्जांपल अमेरिका, वहां पे इट इज 15 to 49 ईयर्स। उन वहां पे खाना अच्छा है ना, इसलिए 15 to 49 ईयर्स तक। और बहुत सारे सिचुएशंस है 47 48 तो नॉर्मल सुनाई में आता है वहां पे। इंडिया में बहुत कम सुनने में आता है। आया समझ में ये जो फर्क है? ये सब कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी है जिसमें फर्टिलिटी है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अभी इसका थोड़ा सा और डिटेल हम स्टडी करेंगे। नाउ भारत का फर्टिलिटी का क्या सिचुएशन है वो हम देखेंगे। फर्टिलिटी इन इंडिया, जो इंडिया का फर्टिलिटी है उसमें क्रूड बर्थ रेट जो है, क्रूड बर्थ रेट एक समय जो था 1971 में 36.9 था पर थाउजेंड में। बात तुम बोलोगे 19 ये तो अभी का है, ठीक है ना। क्रूड बर्थ रेट वो 1981 में कम होके 33.9 हुआ। साफ संकेत है कि पॉपुलेशन जो है जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए, और वो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, मतलब लोग डिले कर रहे हैं बच्चे के लिए, है ना। अच्छा, उसमें भी तुम एक और आंकड़ा समझ सकते हो, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट को हम ऐसे समझेंगे, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या है, अभी समझो बर्थ रेट क्या है, सो बर्थ रेट क्या है पर थाउजेंड पॉपुलेशन में, बराबर है। पर थाउजेंड पॉपुलेशन कितने बच्चों का जन्म हुआ। क्रूड बर्थ रेट पर थाउजेंड कितने लाइव बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, जिंदा बच्चे। उसमें भी तुम ये भी डेटा ला सकते हो, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट में कितने लाइव बच्चे जन्मे, ठीक है, लाइव बर्थ पर थाउजेंड, बट इसमें विमेन पॉपुलेशन। सो इफ यू से क्रूड बर्थ रेट इज द बर्थ रेट पर थाउजेंड लाइव पर थाउजेंड पॉपुलेशन विच कैन बी मेल और फीमेल दोनों मिलाकर कितना बच्चे जन्मते हैं। और विमेन के हिसाब से तुम देखो तो 1000 विमेन के हिसाब से तो उसको जनरल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज।
एक अच्छा इसमें बात है कि देखा गया 2016 में 80% जन्म इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल्स में हुआ। और एक और चीज है, तुम रूरल और अर्बन एरिया चेक करोगे, ठीक है ना, उसमें देखा गया कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन फास्ट बढ़ रहा है। उसका कारण है, रूरल में लोग हॉस्पिटल नहीं है, अर्बन में लोग हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज है, गांव में नहीं है, इसलिए लाइव बर्थ्स यहाँ पे ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे तुम बाकायदा हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पे बच्चा जन्मता है। आया समझ में? इसमें एक और चीज हम देखना जरूरी है, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है कि जो एक औरत है उसकी चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स इंडिया में 15 to 45 ले लो, वो ये जो 15 से 45 साल में जितने बच्चों को जन्म दिया उसने, ठीक है ना, उसको बोलेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट 15 से 45 में जितने बच्चे को जन्म दिया, हो सकता है उसने 3 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है ना। अभी मैं तुमको एक डिटेल इसमें बताता हूं। एक होता है पैरिटी, एक होता है बर्थ ऑर्डर। अब ये फर्क समझो। ये अभी सपोजिटली 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4। अब ये क्या होता है, सपोजिटली एक लेडी की शादी होती है, शी इज नाउ मिसेस ए, उसका स्टार्टिंग में देयर इज नो चाइल्ड, सो ये पैरिटी 0 माना जाएगा। जैसे ही उसका फर्स्ट चाइल्ड जन्मता है तो दैट इज द बर्थ ऑर्डर, सो दैट बर्थ ऑर्डर होगा। देन 1 बिकम्स द पैरिटी, उसके बाद कोई बच्चा नहीं। देन सेकेंड चाइल्ड इज बॉर्न, तो सेकेंड चाइल्ड को बर्थ ऑर्डर बोलेंगे। सो पैरिटी यू कैन से स्टार्ट में नथिंग 0, बट जन्म हुआ तो बर्थ ऑर्डर 1। सो ऐसे बर्थ ऑर्डर देखो बढ़ते जा रहे हैं, और फिर पैरिटी, इसके बाद वाला बर्थ ऑर्डर ये पैरिटी, ऐसे। सो बर्थ ऑर्डर जितना, और एक औरत अपने जीवन काल में जितने बच्चों को बर्थ ऑर्डर, जितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है ना, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। अगेन अपना जैसे मैंने बताया कि शहर में ज्यादा है, और इसमें तुमको मेन याद रखना है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है। और जो एक रिकॉर्ड बताता हूं, एक हाईएस्ट एक बच्चे को टोटल फर्टिलिटी रेट में रिकॉर्ड किसके नाम पर है? एक औरत है, एक रशिया में एक लेडी के नाम ये रिकॉर्ड है। रशिया में एक लेडी है, उसका नाम भी बता दूं, वो एक आदमी था, अब उसका अलग ही प्रोनाउंस होता है, उसने 69 बच्चों को जन्म दिया। उसमें 16 ट्विंस थे, ठीक है, 7 ट्रिपलेट्स थे, और 4 क्वाड्राप्लेट्स थे। तो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है 69 बच्चों का, वो रशियन लेडी के नाम पर है। तो दैट वाज अ टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दिया है कि गांव में कितना, शहर में कितना। तो केरला में जैसे कि
14.3 गांव में है, शहर में 14.4 है। तो बस तुमको एक आध आंकड़ा याद रखना है, बाकी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है डिटेल्स। तो ये तुम्हारा था कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।